अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। सोचें, अगर एक ऐसी कहानी हो जिसमें जंग भी हो, मोहब्बत भी हो, फलसफा भी हो और इंसानी जज्बात की गहराई भी। एक ऐसी कहानी जो हमें बताए कि तारीख सिर्फ बादशाहों और जर्नैलों से नहीं बल्कि आम लोगों की जिंदगियों से बनती है। आज हम बात करेंगे दुनिया के अजीम तरीन नॉवलों में से एक वॉर एंड पीस की। ये कहानी रूस के अमीर खानदानों से शुरू होती है। ये वो वक्त था जब यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट की ताकत तेजी से बढ़ रही थी और जंग का खतरा हर तरफ फैल रहा था। इसी माहौल में हमें तीन अहम किरदार मिलते हैं। पियर बिज़ुखोव का किरदार। पियर एक नौजवान है जो कुछ खास नहीं करता और अपनी जिंदगी के मकसद के बारे में बहुत उलझन में रहता है। अचानक एक दिन उसके वालिद का इंतकाल हो जाता है और उसे बाप की विरासत में बहुत बड़ी दौलत मिल जाती है। अब वो रूस के अमीर तरीन लोगों में शामिल हो जाता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इतनी बड़ी दौलत मिलने के बावजूद भी वो खुश नहीं होता। वो सोचता है, क्या जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसा और ताकत है? ये सवाल उसकी पूरी जिंदगी को बदल देता है। इस कहानी का दूसरा अहम किरदार है प्रिंस आंद्रे। प्रिंस आंद्रे एक बहादुर फौजी अफसर है। वो जंग में शामिल होता है क्योंकि उसे लगता है कि जंग में ही इंसान को इज्जत और शोहरत मिलती है। लेकिन जब वो जंग के मैदान में तबाही और मौत देखता है तो उसे एहसास होता है कि जंग हकीकत में कितनी खौफनाक चीज़ है। इसी दौरान उसकी बीवी का इंतकाल हो जाता है और वो शदीद गम में मुब्तला हो जाता है। नताशा रोस्तोवा। अब आती है कहानी की सबसे दिलकश शख्सियत, नताशा रोस्तोवा। वो एक नौजवान, खुश मिजाज और जज्बाती लड़की है। नताशा जिंदगी से भरपूर है और हर चीज़ को पूरी शिद्दत से महसूस करती है। वो प्रिंस आंद्रे से मोहब्बत करने लगती है और दोनों की मंगनी हो जाती है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। मोहब्बत और गलतियां। प्रिंस आंद्रे को कुछ अरसे के लिए सफ़र पर जाना पड़ता है। इसी दौरान नताशा एक और शख्स के बहकावे में आ जाती है और उसके साथ भागने का मंसूबा बनाती है। लेकिन आखिरी लम्हे में ये मंसूबा नाकाम हो जाता है। जब प्रिंस आंद्रे को इस बात का पता चलता है तो वो बहुत दिल शिकस्ता हो जाता है और मंगनी खत्म कर देता है। नेपोलियन का रूस पर हमला। 1812 में नेपोलियन की फौज रूस पर हमला कर देती है। ये रूस की तारीख की सबसे बड़ी जंगों में से एक थी। फ्रांसीसी फौज मॉस्को तक पहुंच जाती है और शहर को आग लगा दी जाती है। लोग अपने घरों को छोड़कर भाग जाते हैं। जंग के असरात। जंग के दौरान हजारों लोग मारे जाते हैं। प्रिंस आंद्रे भी एक जंग में शदीद जख्मी हो जाता है। जब वो जख्मी हालत में होता है तो नताशा उसकी देखभाल करती है। ये वो लम्हा है जब दोनों दोबारा एक दूसरे को समझने लगते हैं। लेकिन बदकिस्मती से प्रिंस आंद्रे जख्मों की वजह से इंतकाल कर जाता है। पियर की तब्दीली। जंग के दौरान पियर को फ्रांसीसी फौज गिरफ्तार कर लेती है। कैद के दौरान उसे एक सादा किसान मिलता है जो उसे जिंदगी का एक बड़ा सबक देता है। वो सीखता है कि हकीकी खुशी सादगी, सब्र और इंसानियत में है। ये तजुर्बा पियर की सोच को मुकम्मल तौर पर बदल देता है। कहानी का अंजाम। जंग खत्म हो जाती है और रूस फतह हासिल करता है। पियर कैद से आज़ाद हो जाता है। वक्त के साथ वो और नताशा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और आखिरकार शादी कर लेते हैं। दोनों एक सादा और खुशगवार जिंदगी शुरू करते हैं। नॉवेल का असल पैगाम। वॉर एंड पीस हमें कई गहरे सबक सिखाता है। जंग इंसानियत को तबाह करती है। दौलत हमेशा खुशी नहीं देती। जिंदगी का असल मकसद मोहब्बत और सुकून है। तारीख आम इंसानों के फैसलों से बनती है। दोस्तों, ये नॉवेल सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि इंसानी जिंदगी की एक गहरी तस्वीर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो किस किताब पर बनाएं।